स्वागत है आपका हमारे राधा स्टडी में। तो आज हम करने जा रहे हैं वाटिका पुस्तक का चैप्टर 3, चैप्टर एक रहस्य। ओके, पेज नंबर 90। इसके लेखक हैं तेसुको कोरियानगर ANBT के सौजन्य से। अब हम इसके आगे का पढ़ते हैं। बेटा, ये पार्ट 1 में मैं आपको स्टोरी समझाऊंगा और पार्ट 2 में इसके क्वेश्चन आंसर दूंगा। ओके, तो हम पढ़ते हैं। पाठ परिचय। पाठ 1 रहस्य बाल मनोविज्ञान को अभिव्यक्त करती है। एक छोटी सी घटना पर आधारित है जिसमें एक बच्ची को पड़े हुए पैसे मिलते हैं जिससे उठाने के लिए वह मानसिक कसमस में गुजरती है। तोतो जान को जिंदगी में पहली बार कुछ पैसे पड़े मिले। उसने पैसे पर वक्त मिले। जब वह स्कूल से घर आ रही थी तब उसे कुछ पैसे मिले। मतलब कि तोतो जान को जिंदगी में पहली बार कुछ पैसे पड़े मिले थे। जब वो स्कूल से घर आ रही थी तब उसको पड़े मिले थे वो पैसे। जिउगा ओका से वह ओचुमिची। इसको थोड़ा प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान देंगे। और ये क्या लिखा है, आ ओ च ई म च। ये आपके डिक्टेशन में आएगा, तो इसको प्लीज आप याद करके रखिएगा। रेल में चढ़ी थी। अगले स्टेशन मदिगोगा पहुंचने के पहले एक पैना घुमाव पड़ता था। तो जान डिब्बे के दाएं दरवाजे के पास खड़ी रहती थी क्योंकि उसे अपने स्टेशन पर उसी ओर उतरना होता था। घुमाव आते ही तो जान को अपने पैर जमाकर खुद को संभालना पड़ता था। उस दिन जैसे ही ट्रेन घुमाव पर मुड़ी तो जान ने अपने पैरों के पास कुछ पड़ा पाया। ओके, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। कुछ पड़ा पाया, क्या पड़ा पाया? वो सिक्का था। अब इसमें आगे बता रखा है, घुमाव जैसे ही था उसने कुछ पड़ा पाया। इससे पहले भी एक बार उसने जब सिक्का समझकर कुछ उठाया था तो वह एक बटन निकला था। इसलिए ट्रेन जैसे ही सीधी चलने लगी तो जान तो उसने उठने से पहले बड़े ध्यान से झुककर उस चीज को देखा। 5 सेन का सिक्का था। वह ट्रेन के पैने मोड़ 5 सेन का मतलब कि उस समय 5 सेन बहुत चीजें होती थी। 5 सेन में उस समय मीठी गोली और बहुत सारी चॉकलेट खरीदी जा सकती थी। 5 सेन का सिक्का पड़ा मिला। वह ट्रेन के पैने मोड़ के समय सिक्का लुढ़कर शायद उसके पास आ गया था। लुढ़कर भी आपके डिक्टेशन में आएगा, इसे भी आप अंडरलाइन कर लीजिए। उसके पास आया। लुढ़कर सिक्का शायद से उसके पास आया, लेकिन तो चांद के आसपास कोई भी सवारी नहीं था। वह क्या करे यह सोचने लगी। उसे याद आया कि किसी ने कभी बताया था कि अगर पैसे यो पड़े मिले तो उन्हें सिपाही को सौंप देना चाहिए। लेकिन ट्रेन में सिपाही कहाँ मिलेगा। इतना में कंडक्टर का दरवाजा खुला और वह तो जान वाले डिब्बे में घुसा। तो जान कारण तो बता नहीं सकती कि उसने ऐसा क्यों किया, पर उसने तुरंत सिक्के पर अपना दायां पैर रख दिया। कंडक्टर उसे
पहचानता था। अंत वह उसे देखकर मुस्कुराया, पर तोतोजान तो ठीक से मुस्कुरा भी नहीं पाई। मन पर दाएं पैर के तले छिपे सिक्के का बोझ जो था, मतलब कि उसने ये कह रखा है सेंटेंस में कि बोझ था, मतलब कि ये क्या मतलब कैसे, एक जैसे आप किसी परेशानी में रहते हैं और अगर आपका कोई देख के हंसे तो आप उस पर थोड़ा सा रिएक्ट करते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। ऐसे ही तोतोजान ने भी किया। जो पैर के तले दाएं पैरों तले छिपा सिक्के का बोझ था, उसी समय आपको लगा कि अब मैं चुप हूँ, नहीं, आपका नेट स्लो है। उसी समय ओकायामा स्टेशन पर ट्रेन थमी। अगले ही स्टेशन पर उसे उतरना था। स्टेशन पर कई सवारियां को चढ़ना उतरना। बच्चा एक सेकंड, ये आपके क्वेश्चन आंसर में जरूर आएगा, ये आपका क्वेश्चन आंसर में हो या ना हो, पर मैम आपको जरूर देंगी इसमें से क्वेश्चन। चढ़ना उतरना था। तोतोजान उनके धक्के सहित वहीं खड़ी रही। अपना दायां पैर उसने सिक्के पर से नहीं हटाया। आगे क्या करना चाहिए वह इस बारे में सोचने लगी। सोचा रेल से उतरने सिपाही को सिक्का थमा देगी। ये अचानक एक ख्याल आया, अगर पाँव के नीचे से सिक्का उठाते देख किसी बड़े ने उसे चोर समझ लिया तो क्या होगा। उन दिनों 5 सेंट का कुछ मीठी गोलियां या एक चॉकलेट खरीदी जा सकती थी, इसलिए तोतोजान ने के लिए तो यह एक बड़ी पूंजी ही थी। चाहे बड़े के लिए वह मामूली सा सिक्का हो। वह इस ख्याल में चिंतित हो गई। वह अच्छी सूझी। उसने अपने आप से ही कहा, मैं धीमे से कहूंगी, अरे मेरे पैर से गिर गए। तब तो सब यही समझेंगे कि सिक्का मेरा ही है। पर मन ने तुरंत एक दूसरी समस्या उठाई, यह कहकर मैं जब सिक्का उठा ही रही हूँ और इस बीच कोई दूसरा अगर यह कहा बैठ कि सिक्का तो मेरा है, तब यह होगा काफी कुछ सोचने तब क्या होगा। काफी कुछ सोचने के बाद उसने तय किया कि सबसे अच्छा होगा कि अगला स्टेशन निकट आते ही वह जूते के फीते बांधने के बहाने झुके और चुपचाप सिक्का उठा ले। आखिर वही किया उसने, कामयाब रही। जब वह उतरती तब पीछे से भगी हुई 5 सेंट का सिक्का उसकी मुट्ठी में था। बेहद थक गई की थी, वह स्थान बड़ी दूर था, वहां जाने पर देर हो जाती। माँ भी चिंतित हो उठी। स्टेशन की सीढ़ियां उतरते उतरते उसने जो तय किया वह यह था, मैं सिक्का छिपा दूंगी और कल स्कूल आ जाऊंगी। फिर सबसे सलाह करूंगी, कम से कम दूसरों की दिखा तो जरूर दूंगी। सिक्का उन्होंने
कभी यूं पड़ा सिक्का थोड़ा ही मिला होगा। वह देर तक यह सोचती रही कि सिक्का कहाँ छिपाया जाए। सोचता घर ले जाने पर माँ शायद कुछ पूछ बैठे, कहीं दूसरी जगह छिपाने ही ठीक होगा। स्टेशन के पास ही पड़े के एक झुरमुट में वह घुसी। आड़ में उसे कोई नहीं देख सकता था। यही जगह ठीक थी। एक डंड ही एक डंडी से मिट्टी का गड्ढा किया। आज के लिए पार्ट 1 में यही तक। अब हम पढ़ेंगे पार्ट 2 में इसका क्वेश्चन आंसर और आगे की कहानी। तो थैंक यू बच्चा, मिलते हैं अगली मॉर्निंग में। तो सी यू इन द नेक्स्ट डे एंड हैव अ नाइस डे। ओके।